Hi everyone, good evening. Today I will let you know how much time will it take to come the result of the JTO special JTO LIS exam because I know बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कब तक रिजल्ट आएगा और कौन सी डेट होगी जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। एंड ऑफ कोर्स आज जो जेई लाइस का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। मैनेजमेंट ने वो रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। और गुड न्यूज़ ये है कि जेटीओ लाइस स्पेशल जेटीओ लाइस का भी रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करूँ और बताऊँ क्या चल रहा है, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है और कहाँ क्या चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ फैक्ट्स इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जो चीज़ चल रही है यहाँ पे, एक पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन होता है, उसकी वजह से ये हेल्ड अप हुआ है। और जो एग्ज़ाम का रिजल्ट जेई लाइस का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आज आया है उसके साथ ही ये रिजल्ट आ जाता अगर ये स्टे नहीं लगती तो। अब आई वांट लेट यू नो व्हाट आर दीज डेज एंड व्हाई दिस इज हैपन। ओके, सो इसके लिए मैंने एक लेटर निकाला है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पी&टी ने इशू किया था। ये डीओपीटी बोलते हैं इसको। ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के मिनिस्ट्री के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है। इस डिपार्टमेंट का जो मेन काम होता है वो दिस इज मेनली कंसर्न विद द सिलेक्शन बोर्ड रिलेटेड विद द सीपीएससीज एंड सीपीएसयूज to make the policies and the recruitment rules of the CPSC as well. तो ये जो डिपार्टमेंट है वो पॉलिसीज बनाता है रिक्रूटमेंट्स की सीपीएसयूज के लिए। राइट। तो इस डिपार्टमेंट ने एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट पास हुआ था जिसको हम बोलते थे ये जो एक्ट है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ये एक्ट 2016 में एक्ट बन गया था। इसके सेक्शन 34 में एक पैरा लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन देना है पीडब्ल्यूडीज को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो अ, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो सिद्धा राजू जी जो थे, इन्होंने एक केस किया था 2021 में। एंड ये स्टेट था स्टेट ऑफ कर्नाटका। सिद्धा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में बहुत सारी इस केस में बहुत सारे कोर्ट्स ने डिसीजन दिया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट पे ये बात आई और सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2021 में ये डिसीजन दिया कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए इस पर्टिकुलर केस को। राइट। इसके बाद फिर जो रिजर्वेशन की बात हुई, इसके बाद जो रिजर्वेशन था वो पीडब्ल्यूडीज को मिलना चाहिए था। और इनफैक्ट गवर्नमेंट प्लानिंग करने लग गई कि पीडब्ल्यूडीज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस रिजर्वेशन में क्या आता है मैं बता देता हूँ। क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन, इसमें जो रिजर्वेशन मिलेगा डिपार्टमेंटल रिजर्वेशन प्रमोशन में, जो मिलेगा वो विद इन ग्रुप सी होगा। विद इन ग्रुप सी का मतलब है ग्रुप सी से ग्रुप सी में जो प्रमोशंस होंगे उसमें रिजर्वेशन मिलेगा। और ग्रुप सी से ग्रुप बी में जो कि हमारा स्पेशल जेडीओ लाइज जो चल रहा है वो ग्रुप सी से ग्रुप बी में जो रिजर्वेशन है उसके अंडर में आएगा। एंड विद इन ग्रुप बी भी इसको कंसिडर करेंगे। एंड फ्रॉम ग्रुप बी टू लोएस्ट रंग ऑफ द ग्रुप ए, मतलब ग्रुप बी से आप ग्रुप ए के जो लोएस्ट पोजीशन में मूव करोगे वहां भी ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा। राइट। ये इसके कंडीशंस हैं इस एक्ट के। और जो रिजर्वेशन होगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो जो रिजर्वेशन होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अगर 75% से कम होनी चाहिए। जो सीट्स होती है वो 75% से कम होना चाहिए तभी ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा। हमारे जो केस में स्पेशल लाइफ में 50% रिजर्वे 50% जो सीट्स हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आई है, तो ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल हो जाएगा वहाँ पे। अभी ये रिजर्वेशन कैसे लगेगा,
ये 4% है टोटल रिजर्वेशन। और ये कैसे है? ABCDE, ये 5 पॉइंट्स हैं। इसमें जो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वाले को 1% मिलेगा, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग को 1% मिलेगा। ऐसे ही सी सी कैटेगरी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैल्सी, इसको 1% मिलेगा। एंड डी और ई कैटेगरी को इंक्लूडेड बोथ कैटेगरी 1% रिजर्वेशन मिलेगा। तो टोटल 4% रिजर्वेशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें तो ये हुई कि कैसे रिजर्वेशन मिलेगा और क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो मैंने ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताई। ये जो लेटर इशू हुआ था, वो जो सिद्धा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के बीच में जो केस हुआ था, सिद्धा राजू ने किया था स्टेट ऑफ कर्नाटका के अगेंस्ट। तो वहाँ पे ये डिसीजन निकला था। और इसमें जो डिसीजन आया था वो 17 मई 2022 को आया था। और ये जो एक्ट था वो 2016 में हो गया, आया था। बिल था जो एक्ट बन गया था 2016 में। और ये फाइनली सितंबर 2021 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था पास। ऑलराइट। और ये 17 मई 2022 में डिसीजन दे दिया था कि हाँ, जो सिद्धा राजू बोल रहे हैं वो सही है, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। अभी 17 मई 2022 में ये हुआ था। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो हुआ था वो इट्स ओके। बट इसके बाद जब ये 17 मई 2022 में ये चीज़ हुई थी, इसके बाद DOPNT ने जो ऑर्डर निकाल दिया था इसका, वो लेटर को एंडोर्स करके, ये जो DOT है इसका एक, मैं लेटर निकाल लेता हूँ। हाँ। तो ये हमारा DOT है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। तो इसने भी इस लेटर को एंडोर्स कर रहा था। और उसमें ये निकाला हुआ था, सबको कॉपी दी थी, हमारे CMD, MTNL, BSNL, TCIL, ITIN, BBNL, एंड ऑफ कोर्स ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबको कॉपीज दी थी। इसमें लिखा हुआ था रिजर्वेशन प्रमोशन टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो हमारे DOT ने भी एक लेटर इशू किया था कि जो PWBDs हैं इनको रिजर्वेशन दिया जाए इन प्रमोशन, डिपार्टमेंटल प्रमोशन। तो ये जो लेटर निकाला था वो 28 ऑफ जून को निकाला था, 2022 को। राइट। और इसके बाद नेक्स्ट डे 27 जून 2022 को एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने DPE, जिसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, इसने एक ऑर्डर इशू किया था। जो DPE है वो रिव्यू करती है एक्सपेंडिचर रिलेटेड मैटर्स जो होते हैं पब्लिक सेक्टर के, उससे डील करती है। ये मिनिस्ट्री जो ये डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। तो उन्होंने भी एक लेटर निकाला था, उस लेटर को एंडोर्स किया था, DONPT वाले लेटर को एंडोर्स करके कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू द पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी शुड बी गिवन। तो फाइनली ये दो लेटर निकाले थे। ओके। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट जो लाइस हुआ था, ये इसका जो नोटिफिकेशन था वो अप्रैल में रिलीज हुआ था। इसके बाद एक डिपार्टमेंटल ऑफिशियल थे, उन्होंने जिनका नाम था श्री विजय पाल, उन्होंने, वो झज्जर से थे, हरियाणा से, उन्होंने एक RTI लगाई थी, RTI एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग, कि जो DOPT ने जो लेटर निकाला है उसके अकॉर्डिंग आपने रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया। तो फिर इस डिपार्टमेंट ने ये डिपार्टमेंट का लेटर है, BSNL का है, इन्होंने एक लेटर इशू किया था जिसमें बताया था कि हमने फर्स्ट एग्जाम में जो JTO लाइस फर्स्ट एग्जाम हुआ था, जिसका नोटिफिकेशन मार्च में रिलीज हुआ, अप्रैल में रिलीज हुआ था, और जिसका एग्जाम 8 अगस्त में हुआ था, उसमें क्लैरिफिकेशन दिया था पॉइंट नंबर 1 एंड 2 का। द PWBD's quota was not applicable in the department promotional examination before issue of the DOPT OM office memorandum number this, जो कि 17 मई को निकला था। और उसमें ये लिखा हुआ था कि जो PWD कोटा इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द JTO लाइस नोटिफाइड ऑन 21 अप्रैल 2022। इसका मतलब ये है कि जो DOPT का जो लेटर निकला था वो 17 मई को निकला था, 17 मई को निकला था। और जो नोटिफिकेशन BSNL ने निकाला था वो 21 अप्रैल को निकाल दिया था, पहले ही निकाल दिया था। तो ये कंडीशन जो डिपार्टमेंटल प्रमोशंस में जो PWD का रिजर्वेशन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट। उसके बाद फिर जो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट था इनका, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो अगला नोटिफिकेशन आने वाला है स्पेशल JTO लाइस 2022, इसमें जो
ये सिंस ये जो नोटिफिकेशन है वो डीओपीटी के ऑर्डर के बाद निकला है, तो इसमें ये रिजर्वेशन मिलेगा। इसमें लिखा हुआ भी है, for the vacancy of the up to 31st December 2021, BSNL corporate office New Delhi has allotted total number of five 5 वैकेंसीज अलॉट थी हरियाणा सर्कल को। ये हरियाणा का मैटर इसमें हुआ है, लेकिन इसमें बोला है कि ये 17 मई का जो लेटर है शैल बी एप्लीकेबल फॉर द स्पेशल जेटीओ लाइस 2022। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को एग्री कर रहा है कि जो स्पेशल जेटीओ लाइस जो नोटिफिकेशन निकला है वो डीओपीटी का जो लेटर निकला है उसके बाद निकला है। इसलिए रिजर्वेशन जो हैंडीकैप्ड रिजर्वेशन है प्रमोशंस में, डिपार्टमेंटल प्रमोशन में, वो इस केस में एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई थी, डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दी थी। और ये टाइम था हमारा 1 अगस्त 2022, 1 अगस्त 2022 को ये बात क्लियर कर दी थी डिपार्टमेंट ने कि ये जो चीज़ है वो इस चीज़ के लिए स्पेशल जेटीओ लाइस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो गया था कि हाँ ये लगेगा। इसके बाद फिर डिपार्टमेंट ने इस पे ध्यान नहीं दिया, इस चीज़ को देखा नहीं। फिर उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया और एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन निकला उसमें जो पीडब्ल्यूडीज की वैकेंसीज को डिस्क्लोज नहीं किया, कितनी वैकेंसीज है, इनफैक्ट निकाली भी नहीं। तो फिर फाइनली ये केस अब फिर से चीज़ उठी है यहाँ पे हाई कोर्ट में। ये जो दिल्ली कैट है इसमें जो एक पिटीशन किसी ने करी है, उसमें ये चीज़ को फिर से पूछा गया है कि रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया है। तो अभी डिपार्टमेंट ने इसको जो कोर्ट था उसने कुछ टाइम के लिए इस पर स्टे कर दिया है। नेक्स्ट हियरिंग इसकी 30 जनवरी में होगी और तब तक कोर्ट ने इसको स्टे लगाने के लिए बोला है। तो ये चीज़ हुई है और इस चीज़ को लेके ये रिजल्ट थोड़ा डिले हो रहा है। अब 30 तक ये डिसीजन आना बाकी है, कोर्ट इसमें क्या बोलता है। कोर्ट मैनेजमेंट स्टिल ये बोल रहा है कि वो रेडी है। मैंने कुछ सोर्सेज से ये चीज़ पता करी है कि मैनेजमेंट रेडी है, और यूनियंस के थ्रू भी मैंने बात करी है, वहाँ से पता करके देखा है कि मैनेजमेंट रेडी है कि वो डिपार्टमेंटल प्रमोशंस में पीडब्ल्यूडीज को रिजर्वेशन देने के लिए रेडी है। लेकिन इसके लिए जो कोर्ट ने स्टे लगाई है अभी इस पे, तो 30 जनवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को वेट करना पड़ेगा। 30 जनवरी को जब हियरिंग होगी तो उसमें कोर्ट बताएगा कि अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो मे बी एग्जाम का रिजल्ट आप निकाल सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। और आप अगर आप नहीं दे रहे हो तो जो भी कंडीशन है अकॉर्डिंगली वो कोर्ट डिसीजन देगा। तो गाइज 30 जनवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा अभी रिजल्ट का। एंड एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर मैनेजमेंट चाहे तो अभी भी रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है। ये जो पीडब्ल्यूडीज का रिजर्वेशन लगा के एप्लीकेबल करके और उसके अकॉर्डिंग भी वो रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो आई थिंक कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी चीज़ पे। और कोर्ट कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो भी शायद फॉलो हो जाएंगी अगर ऐसा करता है तो। हो सकता है कि पहले 30 से पहले भी रिजल्ट आ सकता है, बट चांसेस ये हैं कि 30 जनवरी के बाद ही डिस्क्लोज होगा कि कोर्ट क्या फैसला देती है, क्या डिसीजन देती है। एग्जाम रिकंडक्ट की जो न्यूज़ चल रही है, र्यूमर्स चल रहे हैं, वो टोटली फेक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब एग्जाम हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ डिस्क्लोजर तो होगा, उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकलेगा, कोर्ट जरूर निकालेगी। और मैनेजमेंट भी इस चीज़ को नहीं मानेगा कि इस एग्जाम को कैंसिल कराना है। राइट। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को नहीं पता होगी शायद, तो मैंने शेयर कर दी ये इन्फॉर्मेशन। और आई होप इस इन्फॉर्मेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा, काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। शायद आपको नहीं पता होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी आपके पास नहीं होती हैं, तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। राइट। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड आगे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ भी अपडेट मिलती है, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग।